हमारे ब्रज में एक सियाराम बाबा रहते थे। उनका नाम इसलिए था क्योंकि सीताराम सीताराम ही करते थे और रहते कहाँ थे? वृंदावन में। सीताराम जपते थे, रहते थे वृंदावन में। राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाते और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके जब बाहर आते तो फिर बाहर से आते हुए दर्शनार्थी थे, आज जानकी जी कितनी सुंदर लग रही है, आज हमारे राघव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। दर्शनार्थी बोलते, अरे बाबा राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आयो है और यूं करो सियाराम जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बोले, अरे तू ना जाने को मेरे मन की बात है। मतलब नित्य दर्शन श्री राधा वल्लभ जी का करते थे, पर राधा वल्लभ जी में ठाकुर जी को राम जी मानते थे और श्री किशोरी जी को जानकी जी मानते थे। यमुना जी के तट पर जाते और श्री यमुना जी में स्नान करके बाहर आते, कोई पूछता बाबा कहां से आए हो? बोले सरजू जी में स्नान करके आया। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, कोई कहता बाबा कहा कर रहे हो? बोले कामतानाथ जी की परिक्रमा लगा रहे, चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है। अब आधे से ज्यादा लोग तो उनको विक्षिप्त मानते, बोले ये राम जी के उपासक हैं, राम जी की आराधना करते हैं, पूरे दिन वृंदावन में ब्रज में रहते हैं और यही कोई अयोध्या बताते रहते हैं, इसी को चित्रकूट बताते रहते हैं, यमुना जी को सरजू जी बताते रहते हैं। लेकिन एक संत ने कहा कि भाई इनके इस भाव में कोई रहस्य है। हम लोग इनको पागल समझते हैं या जो भी भाव मानते हैं। 50 वर्षों से अखंड वृंदावन में रहते हैं, केवल राम नवमी और जानकी नवमी ये 2 सत्र ऐसे थे तब वो अयोध्या जाया करते थे, बाकी के समय वृंदावन में रहा करते थे। तो एक बार किसी महापुरुष ने बड़े पीछे लग करके बड़े वर्षों तक उनसे पूछा कि बाबा आपके भजन का रहस्य क्या है? तो वे अपने भजन का रहस्य बताते। बोले भैया जब तक विरह प्रेम में नहीं होगा ना तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। मैं अयोध्या में रह करके भजन करूंगा, राम जी मेरे सामने हैं, सीता जी मेरे सामने, तो मुझे विरह कैसे होगा? इसलिए मैं वृंदावन में रहता हूँ। मेरे को याद अयोध्या की आती, रहता मैं वृंदावन में। मेरा स्नान का मन होता है सरजू जी में, नहाता मैं जमुना जी में। मन होता है कि परिक्रमा करूं कामतानाथ जी की, पर करने जाता हूँ गिरिराज जी की। रहता वृंदावन में हूं। लोग मुझसे राधे श्याम बोलते, मैं सीताराम बोलता हूँ। क्यों? अपने आप को जबरदस्ती विरह की अग्नि में तपाता हूं ताकि मेरा प्रेम पुष्ट हो, मेरा प्रेम श्रेष्ठ हो। और उन सियाराम बाबा के कई ऐसे भाव थे, कभी कभी राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में, वास्तव में वो जिस भाव से दर्शन करते थे उस भाव का श्रृंगार ठाकुर जी धारण कर लेते थे। किसी ने कहा, बोले बाबा आप बहुत सियाराम सियाराम करते रहते हो ठाकुर जी को देख करके, आपके ठाकुर जी हमारे लिए तो कन्हैया हैं, आपके ठाकुर जी राम जी हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले देख मैं अभी तक मंदिर ना गया हूं, यहीं तो बता रहा हूँ। आज नीली पोशाक पहनी और सिर पे देखियो ऐसा टेढ़ो सा मुकुट पहनो भयो। अगर मैंने जो बताई वो श्रृंगार भीतर भयो तो ये माननी पड़ेगी सियाराम जी हैं, सीताराम ही है। और वो सब जाते भीतर और जैसे जाकर के दर्शन करते तो बिहारी जी नीली पोशाक में ही दिखते, वैसे पाग में दिखते। फिर सब